राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वेदांत एकेडमी और अंकुरन इंस्टीट्यूट पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने थ्योरी के सारे लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। आप उन लेक्चर्स को देखें, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगेंगे और आप समझ जाएंगे वो थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो उससे थोड़ा सा आगे भी जाएगा तो भी आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर व्यापम के लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मनुष्य प्रति चरण ऋणात्मक एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष की दिशा में 1 इकाई चलता है या फिर धनात्मक y अक्ष की दिशा में 1 इकाई चलता है। मतलब चलने की स्थिति क्या है उसकी, अगर सॉल्यूशन पर जाएं हम देखें सॉल्यूशन में वो चलता कैसे है। वो चलता है नेगेटिव या ऊपर, ये एक एक पॉइंट आगे बढ़ता है। वो क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से शुरू करके -8 और 2 एक्स एक्सिस पर नेगेटिव जाना है और एक बार में 1 यूनिट चल रहा है और एक्स एक्सिस पर नेगेटिव कितना यूनिट चलना है उसको 2, और पहुंचना कहाँ है इसको 8, पहुंचना कहाँ है इसे इस पॉइंट पर y का 2 और x का 8, x पर 8 वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर पहुंचना है। तो ये चलने में उसे कितना टाइम लगेगा 8 और ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा उसे 2। तो एटलीस्ट कितने स्टेप चाहिए उसको 10 स्टेप चाहिए। वो कैसे भी चल ले, या तो वो यहां से 2 यूनिट ऊपर जाए और फिर वो यहां चला जाए, y पर +2 चले फिर नेगेटिव चले 8, तो भी वो कहां पहुंचेगा -8 और 2 पर। चाहे y पहले चल ले या x पहले चल ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें स्टेप देखना है एक यूनिट के हिसाब से। एक एक यूनिट के हिसाब से हम देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप एटलीस्ट कितना चाहिए, कम से कम 10 स्टेप चाहिए। तो मिनिमम स्टेप्स पूछ रहा है, तो मिनिमम स्टेप्स क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स 10 हो जाएंगे। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछा आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, मतलब जो पटवारी का पेपर होने वाला है, इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक वर्ग है, C के निर्देशांक -4 और 4 हैं। यदि ऐसा है तो A के निर्देशांक हैं। A के निर्देशांक क्या होंगे, और ये क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल इक्वल हैं। सभी एंगल इक्वल हैं तो यहाँ जो एंगल है वही इसके अपोजिट में एंगल है, मतलब ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जितनी ये कहानी नीचे है उतनी ही कहानी ये ऊपर है। अगर ये कहानी देखें, -4 ये है और ये भी -4 है, तो यहां जब हम जाएंगे, यहां पर जब हम देखने जाएंगे तो यहां पर भी क्या कहानी होगी। अब ये y एक्सिस किस में है, प्लस में है, तो ये क्या होगा +4। a के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है तो ये +4 होगा और x का ये क्या है +4, तो दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा +4 और +4। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स +4 और +4, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आपका MPSI 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड में जाना है तो ये एक्स अक्ष है, पहले भुज लिखा जाता है, एक्सिसा लिखा जाएगा, देन ऑर्डिनेट लिखा जाता है, कोटि लिखी जाती है। तो भुज पर जब हम जाएंगे तो x का कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, ये नेगेटिव आने वाला है, और y कैसा आने वाला है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव आने वाला है। जो भी हो लगा देंगे। y नेगेटिव इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, सॉरी x नेगेटिव इन दोनों में दिख रहा है, y पॉजिटिव देखो, y पॉजिटिव इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरफ दो डंडी होती हैं वो बड़ा होता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब जहां 0 बड़ा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझना, सिंपल सी बात, जहां 0 ही बड़ा है, नंबर स्केल, ये नंबर स्केल ये होती है पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
तो नेगेटिव राइट हैंड साइड वाला सब कुछ बड़ा होता है, राइट हैंड साइड सब कुछ बड़ा होता है। अगर आप जीरो के राइट में देखें पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ी है, लेकिन नेगेटिव किसी भी नंबर से बड़ा कौन है? जीरो। तो जीरो बड़ा है नेगेटिव से, मतलब एक्स क्या है? नेगेटिव है, और वही यहां पर है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बिंदु A32, B62, C54 एवं D44 एक ग्राफ पर अंकित हैं, एक समलंब के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक समलंब के शीर्ष हैं। कोई भी समलंब चतुर्भुज होगा यदि समलंब 4 वर्ग बाईं ओर, अब ये 4 वर्ग बाईं ओर का मतलब है 4 स्टेप्स। ये देखो जो क्वेश्चन लिया है ना, ये क्वेश्चन लिया है स्कूल की बुक से, और स्कूल की बुक में जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें जो बॉक्स होते हैं ना, उसको कहा जाता है वर्ग, वहां उसे वर्ग कहा जाता है, इसलिए यहां पर ये टर्म आपको वर्ग दिख रहा है। आप क्वेश्चन देखना, तो ए और सी के नई अवस्था के निर्देशांक क्या है? बिल्कुल बुक किस क्वेश्चन लग रहा है ये। यदि समलंब 4 वर्ग बाईं ओर, मतलब किस तरफ खिसके वो? यहां से खिसके वो लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड पे जाने का मतलब है एक्स नेगेटिव। एक्स क्या होगा? लेफ्ट हैंड पर कम होगा, नेगेटिव जा रहा है कम होगा, यहां से भी नेगेटिव इस तरफ जाएगा तो भी एक्स क्या होगा? कम। फिर क्या बोल रहा है? एवं 5 वर्ग ऊपर, हर पॉइंट एक्स में क्या होगा? नेगेटिव -5, और y में क्या होगा? y के लिए क्या बोल रहा है? 5 वर्ग ऊपर जा रहा है, y ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई? y तो ऊपर क्या है? प्लस है, तो y ऊपर बढ़ेगा, मतलब y में कितना हो जाएगा? +5। यहां क्या है? -4। ये है माइनस का 4 और ये प्लस का 5। कहीं पर भी जाएगा ये कहानी जरूर हो जाएगी सभी में। इस तरफ खिसक रहा है, ऊपर खिसक रहा है, इस तरफ खिसकेगा x -4 हो जाएगा, ऊपर खिसकेगा y +5 हो जाएंगे। सभी कोऑर्डिनेट्स के साथ में ऐसा होगा, सभी निर्देशांक के साथ में ऐसा होगा। अगर सभी के साथ में ऐसा है तो किसके बारे में जानना चाहता है वो? a और c के बारे में जानना चाहता है। हम देख लेते हैं a और c। ऑप्शन की तरफ जब हम देखने जाते हैं, a सभी में अलग दे रहा है, तो अपन a से काम शुरू कर देते हैं अपना। a में ये a है, a में क्या करना है अपन को? a में करना है x को -4 करना है। x को -4 करोगे क्या आ जाएगा? -1। -1 देखो सिर्फ एक ही, अच्छा a ऑप्शन, b ऑप्शन और d ऑप्शन में, ठीक है। b को करना है +5, b को +5 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। -1 और 7, सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर b, ये हमारा आंसर बन जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। सिर्फ क्या बोल रहा है? लेफ्ट में खिसक रहा है x, तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में x कैसा होता है? माइनस, और ऊपर जा रहा है y, ऊपर जाएगा तो y कैसा होगा? प्लस, तो x हो जाएगा -4, y हो जाएगा +5। बस इतना समझना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं a b को मिलाने वाली रेखा समत्रिभाजित की जाती है, मतलब ए बी जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, ए और बी ये ट्राइसेक्ट हो रही है। समत्रिभाजित मतलब बराबर पार्ट्स में ये बांटी जा रही है, कोई भी दो पॉइंट इसमें इसे बराबर पार्ट्स में बांट रहे हैं। ये दोनों पॉइंट ले लिया अपन ने, ये ले लिया P, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और ये ले लिया Q। अब क्या जानना चाहता है? समत्रिभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अब इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ रहा है। इनके कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं? अब अपन को पता है तीनों का पार्ट क्या है? 1 1 1 है। अगर हम देखें ए पी और पी से क्यू, अगर तीनों पार्ट 1 1 है, ए से पी कितना होगा? 1, और पी से बी, क्यू नहीं सॉरी बी, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो बी पर ही जाएंगे हम, बी पर चलते हैं हम। ये P से B कितना हो जाएगा? 2। दूसरी कंडीशन में A से Q पर जाकर देखें, A से Q और Q से B, क्योंकि इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स पता है। A से Q तक जाओगे 1 + 1 2, और Q से B पर जाओगे 1। ये बनेगा रेशियो, और इन रेशियो के हिसाब से आपको फॉर्मूला सिखाया है m⁴n में बांटने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, mx2 + nx1 / m + n। यही किसके साथ? y के साथ।
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो पहले अपन किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये पॉइंट क्या कर रहा है, 1:2 में बांट रहा है, 1:2 में इसे बांट रहा है। 1:2 में अगर ये बांट रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे निकालेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स अपन लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखा जाएगा लेकिन समझ में आएगा आराम से। x mx2 प्लस nx1, mx2 m कितना m⁴n, m⁴n के हिसाब से अगर देखा जाएगा, m⁴n के हिसाब से अगर देखोगे तो यहां कितना आएगा, ये होगा 1 और ये होगा m⁴n के हिसाब से 1:2, m की जगह 1, mx2 x2 कितना होगा 1 प्लस mx2 प्लस nx1, nx1 कितना, n कितना 2 और x1 कितना माइनस का 5 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 2 3। और यहां हम यहां जाएंगे तो क्या होगा, m की जगह 1, m y2 क्या होगा 3 प्लस n 2 और y1 3 और नीचे 3। देखो ये क्या आने वाला है, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। 9 में 3 से भाग लगाओगे क्या आ जाएगा, -3। और यहां फिर 3 दूनी 6, 6 और 3 9, फिर भाग लगाओगे आ जाएगा 3। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3 और 3। -3 और 3 दो ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब सी और डी ऑप्शन अपना हट गया, फिर भी अपन को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सॉल्व किसके लिए करेंगे, AQ 2:1, A से Q और Q से B 2:1, मतलब इन्हीं को एक की जगह क्या लिखना है अब 2, और यहां लिखना है हाँ, यहां 2 की जगह क्या लिखना है 1, बस इतना चेंज करना है, क्योंकि पहले अनुपात 1:2 था, अब हो गया 2:1। पॉइंट वही A और B के बीच वाला है, तो हम Q पॉइंट निकालते हैं। Q पॉइंट निकालने में हम m की जगह 2, x2 कितना 1 प्लस n x1, n हो जाएगा 1 2:1, n x1 कितना -5 अपॉन 3। देखो इसमें इतने से अपना काम चल जाएगा, आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 5 से कम 5, 5 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 3, 3/3, लेकिन ऊपर माइनस का है तो -1 आएगा, -1 इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला भी निकालोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ आंसर ऑप्ट करना है एग्जाम में, तो ये अपनी अप्रोच रहेगी और इसी तरह अपन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं A 8 3b + 2 एवं b -2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 3 और 5 है, तब a का y निर्देशांक, a के सीधे किस पर जा रहा है, y कोऑर्डिनेट पर जा रहा है, a के सीधे y कोऑर्डिनेट पर जा रहा है, और y कोऑर्डिनेट में b हमें चाहिए। b अगर हमें चाहिए तो सीधे हम b पर ही काम करते हैं, मतलब हम सिर्फ यहीं से काम करें, यहां से काम करेंगे तो क्या होगा 3b मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मध्य बिंदु के निर्देशांक 3b + 2 + 2 अपॉन 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, मिड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अपॉन 2 करेंगे, कितना आ रहा है ये मिड पॉइंट 5 आ रहा है, 5 दूनी 10, ये 10 आ गया, यहां से 4 जाके घटा, 10 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, तो b कितना आ गया 2। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, ना तो निराश होना है ना उत्साहित होना है, ये आंसर नहीं है। क्या जानना चाहता है, y निर्देशांक जानना चाहता है, कितना है पूरा y 3b + 2, b की जगह क्या लिखना है 2 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 अपना आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब हम उत्साहित हो सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं, आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी क्रमशः 1 4 और 1 -4 निर्देशांक वाले दो बिंदु हैं और ए बी पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AP = 3/8 ऑफ AB। देखो ये फिर से डिवीजन का क्वेश्चन, बीच में कोई पॉइंट P है, A से
बी पर। एपी के बारे में बता रहा है, एपी कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है, किसका, एबी का, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे, मतलब एबी कितना है, 8 है, पूरे 8 हिस्से में से एपी के पास कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, तो एपी के पास कितना हिस्सा है, 3, लेकिन टोटल कितना है, 8 हिस्सा, जिससे कंपैरिजन वो हमेशा नीचे। जैसे आपको टेस्ट में नंबर मिले 10 में से 4, तो ये बताता है नंबर किस में से है, 10 में से, तो ये जो 3 है ये ए बी, यहां से हटा के यहां लिख दोगे ए बी, तो ए पी अपॉन ए बी, ए बी में से ए पी 8 में से कितना है, 3, तो ए बी होगा टोटल 8, तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब आपके लिए काम आसान हो गया। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए भी कर सकते हैं। यहां देखो अपने लिए किसके लिए करना ठीक है, पहला वाला कोऑर्डिनेट सभी में सेम है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सभी में अलग अलग है, तो सीधे हम किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको रखनी पड़ेगी कि जो हमारे लिए इजी काम है वही हमें करना है। y के लिए करना है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, my2 ये अपने y रहे, इस पर अपन को काम करना है, m कितना 3, y2 कितना माइनस का 4 प्लस n कितना, n आ जाएगा 5, ये 5n, y1 कितना 4 अपॉन m प्लस n मतलब 8, 4 तिये 12, 5 चौक 20, 20 प्लस का है 12 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और नीचे 8 कितना आ जाएगा 1, ये +1 y कोऑर्डिनेट जहां भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, पहला वाला तो सभी का कॉमन है, निकालने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो अपनी तसल्ली के लिए निकाल सकते हो, आएगा 1। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वृत्त के केंद्र एवं एक बिंदु के निर्देशांक क्रमशः 3 सेंटर का 3 - 4 और एवं a -2 1 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सीधा सीधा क्या बोल रहा है, ये सर्कल है, घबराना नहीं है, डेप्थ में नहीं ले गया है, बाहर ही रखा है उसने, तो वो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है हमें, -2 और 1, और यहां पर c के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रहा है, 3 और -4। अब बस क्या बताना है, रेडियस बताना, और रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो निकालना क्या है, AC निकालना है, AC निकालना है तो निकाल देते हैं AC कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, किसी में से भी किसी को घटाकर स्टार्ट कर दो, हम इसमें से इसी को घटाते हैं, 3 में से -2 घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 -4 और -1 फिर से जुड़ेंगे, -5 का स्क्वायर, और स्क्वायर कर रहे हो तो कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, माइनस और प्लस का स्क्वायर क्या रहता है, सेम रहता है। 3 -2 और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, -4 और -1 जुड़ जाएंगे, एक ही तरह के, और स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर में प्लस माइनस का भेदभाव नहीं होता है, तो ये आ जाएगा √50, √50 या 2 बार क्या आया 25, और 25 का बाहर क्या आ जाता है 5, और ये बचा अंदर 25 और 25 50 होता है, हमने लिखा 2 गुना 25, क्योंकि जोड़ का मतलब ही होता है कि जितनी बार जोड़ना है उतनी बार आप गुणा में लिख सकते हो, तो ये लिख दिया हमने। अब 5√2 पहला ऑप्शन, यूनिट सभी की सेम दे रहा है तो यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दिख रही, ये सब इंजीनियर 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस बिंदु को बताएं जो एक ग्राफ के पहले चतुर्थांश में स्थित है। पहले चतुर्थांश में हम जाएंगे, पहले चतुर्थांश में स्थित है। अब पहले चतुर्थांश में क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हों, प्लस और प्लस। ऑप्शन नंबर ए, इसमें तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा ही क्वेश्चन ये पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। एक रेखा 2 से गुजरती है और रेखा 3x + y = 3 के लंबवत है और इसका y अंतःखंड ज्ञात करें। तो इसका y अंतःखंड ज्ञात करें। अब देखो इंटरसेक्शन भी आ गया, बड़ी मजे की बात है। यदि आपको थ्योरी में ये लग रहा था कि सर आप डेप्थ में लेकर जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पहुंच गया। और ये किस में आया, MPSI 2017 में आया,
मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस व्यापम पूछ सकता है ग्रेजुएशन लेवल पर। आप रेडी रहें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या बोल रहा है, एक रेखा 2 और 2 से गुजरती है। हमने पढ़ा है किसी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का अगर हमें इक्वेशन लिखना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 से हम लिख देते हैं। लेकिन m नहीं है हमारे पास, m नहीं है हमारे पास, लेकिन ये लाइन दे रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लंबवत है, इसके लंबवत है। और हमें लंबवत, दो लंबवत लाइन के बारे में पता है, दोनों का जो m1 और m2 होता है वो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है यदि लाइन एक दूसरे के लंबवत है। और m कैसे निकालते हैं, अब जो लाइन पता नहीं है उसका m तो अपन लिख ही नहीं सकते, ये तो निकालनी है अपन को। लेकिन इसका m पता है, इसका m हम कैसे निकालेंगे, इसका m निकालेंगे, m इज इक्वल टू होता है माइनस a अपॉन बी। और a अपॉन बी मतलब ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिखा है, लेकिन a अपॉन बी माइनस का, तो a की जगह क्या है 3 और b की जगह 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 1। तो यहां हम लिखेंगे m1 इंटू दूसरी लाइन को अपन, उसको अपन ने मान लिया m2, तो -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन ये ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा। तो हमें जो लाइन निकालनी है हमारी, उसका स्लोप कितना आया 1/3, उसका स्लोप आ गया 1/3। अब पॉइंट हमें दे रहा है, स्लोप हमें पता है, हम लाइन निकाल सकते हैं और फिर अंतःखंड रूप में लिखने में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल काम। लिख देते हैं, देखो y माइनस y1 कितना 2 और 2 दोनों 2 है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे पुट करना है। ये 1/3 और यहाँ x माइनस 2, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, ये 3/-6 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब x और y एक तरफ रख लेते हैं। अंतःखंड रूप क्या होता है, आप अगर पीछे उठाकर देखेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अक्ष पर कितना काटा a, y अक्ष पर कितना काटा b। वो हमसे क्या पूछ रहा है, y अंतःखंड ज्ञात करें। तो इस रूप में अपन लिख लें, मतलब बराबर में क्या रख दें, एक, जो बराबर में आ रहा है उससे भाग लगा देते हैं। अब देखते हैं x और y को एक तरफ रखें, ये x माइनस 3y, ये पूरा उठा के यहां ले गए, x किसका हुआ, ये यहां ले गए और इस -2 को यहां लाएंगे, तो ये क्या बचा -4। अब इस -4 से अपन भाग लगा देते हैं, -4 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा x अपॉन -4, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या रहता है प्लस रहता है। तो ये यहां लाओगे भाग में, तो 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या बचा। अब y के नीचे चाहिए, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, y के ये पूरा नीचे होना चाहिए, y के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां फिर हम भाग लगाएं, ऊपर भाग लगाएंगे तो नीचे भी लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 1। ऊपर भी 3 से भाग लगा दिया, नीचे भी 3 से लगा दिया, अपना काम हो गया। अब देखो y पर कितना काट रहा है 4/3 और x पर कितना काट रहा है -4। जो हमसे पूछा है वो हम बता देते हैं, y का पूछा है 4/3, 4/3 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखें, क्वेश्चन पूछ रहा है वो ठीक ठाक, ये तो ठीक ठाक हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें जो स्लो फॉर्म है वो भी यूज करना पड़ा। कोई तीरंदाजी आपको नहीं करनी, बेसिक से सीखो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस में कि हमें क्या दे रहा है और वहां तक हमें कैसे पहुंचना है जो सामग्री से। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बच्चों के पास खेल में कुछ टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों से उनको पता होता है वो कैसे बनाना है। गांव में भी खेलते रहते हैं बच्चे, मिट्टी के खिलौने पार्ट्स अगर मिल जाएं तो जोड़कर वो पूरा बना लेते हैं, वैसे ही ये कहानी है। बस क्या करना है, एक एक जगह से उठा के चीजों को इकट्ठा करके कर लेना है, हो जाएगा ये आराम से। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x अक्ष से एक बिंदु P की लंबवत दूरी 8 इकाई है और लंब का पद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है, बॉटम पॉइंट,
तो बिंदु P में है। ठीक है, बना के देखते हैं अपन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाए। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो शायद वो और तेज बोलने लगे आपके कानों में, और तीसरी बार पढ़ोगे तो शायद आपके दिमाग तक भी वो बोलने लगे। हम वापस से देखते हैं, x अक्ष से एक बिंदु P की x बिंदु P है कि लंबवत दूरी 8 इकाई है। इस x अक्ष से, ये x अक्ष है अपनी, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, 8 इकाई है, और लंब का जो भी लंब खींचेंगे 8 का, 8 इकाई पर है, ये 8 का लंब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, देखो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट को मिलाकर आप खींच दो x अक्ष से। ये अगर 8 है तो ये कहीं भी हो सकता है, देखो चलेगा अभी ये। फिर क्या बोल रहा है, लंब का पद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर मतलब इसका जो बॉटम है ये ऊपर से ऐसा भी हो सकता है, नीचे से यूं भी हो सकता है, देखो ये इस तरह से हो सकता है, ये यहां से ये सॉरी, हाँ देखो ये पॉइंट कैसे हो सकता है, ये हो सकता है इस तरह से, जो बॉटम है ये, या इस तरह से। तो पॉइंट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, कहीं भी होगा, कहीं भी होगा। अब देखें कहीं भी होगा, लेकिन उसका जो भुज और कोटि वाली बात आती है, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रहा है, हमें भुज और कोटि में दे रहा है। तो भुज और कोटि क्या होते हैं, ये भुज और ये कोटि। अब भुज कितना होगा अगर इस पॉइंट पर है, तो x कितना दिख रहा है, x तो वही दिखेगा वेरी करता हुआ, x के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कोटि के बारे में बोल सकते हैं। कोटि क्या दिखेगी इसकी, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस y। तो जो कोटि है वो प्लस y भी हो सकती है, प्लस 8 भी हो सकती है और माइनस 8 भी हो सकती है, लेकिन कोटि में अपन को ऑप्शन क्या दे रहा है, यहाँ पर 8 ऑप्शन दे रहा है, 8 ऑप्शन दे रहा है। तो इस पर जाएंगे हम, ये क्या होगा हमारा आंसर। कोटि के बारे में बोल सकते हैं आप, x का नहीं बोल सकते, भुज का आप नहीं बोल सकते, आप सिर्फ कोटि का बोल सकते हैं। देखो भुज तो वेरी कर रहा है, कहीं पर भी हो सकता है, ये यहां जाएगा तो x का मान बदल जाएगा, यहाँ x कुछ और दिखेगा, देखो यहां देखोगे तो x कुछ और दिखेगा, लेकिन y तो कितना दिखेगा आपको, y फिक्स है 8 दिखेगा, इसलिए इसका जो कोटि होगा वो फिक्स होगा, भुज फिक्स नहीं होगा, इसलिए भुज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलते हैं हम आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि P 3 - 5 एवं Q -3 और -6 दो बिंदु हैं तो Q के P कोटि का भुज है। ये लैंग्वेज ही अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ एरर है, जबरदस्ती मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अपन। Q की कोटि से P के भुज की डिस्टेंस ऐसा लेकर चल सकते हैं, Q की कोटि से, Q की कोटि, क्योंकि कोटि और भुज दोनों एक साथ दे दिया, तो Q की कोटि लिखते क्या है, भुज और कोटि इस तरह से लिखा जाता है, भुज और कोटि इस तरह से लिखा जाता है। तो Q की कोटि, Q की कोटि क्या होगी, Q की कोटि 6, लेंथ के हिसाब से 6, और P का भुज, P का भुज कितना है 3। अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाएगा, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में जोड़ोगे कितना रहेगा 9, बाकी इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी किताब में। जबरदस्ती सॉल्यूशन देना पूरी तरह से गलती हो, इसमें लैंग्वेज की वजह से कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये भी अपन कर रहे हैं तो वो भी जबरदस्ती है, 9 की तरफ अपन जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। बाकी थ्योरी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। चलते हैं हम आगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालिए जिसके कोण बिंदु मतलब वर्टाइसेस -1 और -1 -1 1 1 -1 और D 1 1 हैं, जो भी हैं, लेकिन क्या है ये वर्ग है, और वर्ग की चारों साइड्स कैसी होती हैं,
बराबर होती हैं। अगर चारों साइड्स बराबर होती हैं तो हमें चारों की क्या जरूरत है, हमें तो एक की जरूरत है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो हम एक निकाल लेते हैं जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो किससे निकाल लें हम, इससे और इससे निकाल लेते हैं, -1 और इससे निकाल लेते हैं हम। ठीक है, निकालते हैं, किसी से भी निकालोगे चलेगा, इन दोनों से निकाल लो, चलो इन दोनों से ही निकाल लेते हैं। फिर इसमें से इसे माइनस करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। -1 करोगे क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4। यहां जाओगे, यहां जाओगे क्या करोगे, 1 और -1 क्या हो जाएगा, +2, 2 का स्क्वायर 4। ये क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार, 4 कितनी बार, 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2√2। साइड स्क्वायर करोगे, साइड स्क्वायर करोगे 2√2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और यहाँ √2 का 2, कितना आ जाएगा 8। 8 यूनिट स्क्वायर, 8 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। और आप कहीं से भी निकालोगे तब भी आप वहीं पहुंचोगे। देखो और किसी में कुछ हो रहा है क्या, हाँ इसमें गड़बड़ आ रहा है। और ए बी अगर निकालोगे आप, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आप निकालने जाओगे, ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, -1 से -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, क्योंकि घटाना है। फिर -1 और 1 ये ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ ए बी कितना आ रहा है 2 और बी सी कितना आ रहा है 2√2। ऐसा पॉसिबल कैसे होगा, बी सी आ रहा है 2√2, फिर सी डी निकालोगे कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 2। 1 - 1 करोगे 0 हो जाएगा, -1 और -1 करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसे ना मानकर, क्योंकि दो साइड्स हमारी और अलग अलग आ रही हैं, दो साइड क्या बता रही हैं, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो बेहतर है फिर हम किस पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे। ए और डी निकाल कर देख लो आप, ए और डी भी कितना आएगा, ए और डी अलग आ रहा है, एडी अलग आ रहा है, बीसी अलग आ रहा है और एडी अलग आ रहा है, तो क्या पॉइंट्स अलग अलग थोड़ी रख सकते हैं हम। तो इसका आंसर 8 भी देना पड़ेगा, इनको 4 यूनिट भी देना पड़ेगा। आप अलग अलग साइड ए बी, बी सी और सी डी और डी ए निकाल कर देखोगे, एक बार आएगा 2√2, एक बार आ रहा है 2, तो वो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है ये क्या कर दे, बी को यहाँ ले ले, ऑर्डर में ना लेकर बी को यहाँ ले ले, फिर सी और डी यहाँ ले ले, तो सी और डी 2√2 हो जाएंगे, ये ए और बी 2√2 हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 2√2, तो आंसर कितना बन जाएगा 4। इसलिए अपन आंसर क्या लगा देंगे 4। ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ डायगोनल वो क्या लेके चल रहा है, क्रम में नहीं दे रहा है, क्रम में नहीं दे रहा है तो फिर वो डायगोनल हो जाएंगे। जो डिस्टेंस हमने निकाली, बीसी निकाला, बीसी भी डायगोनल हो जाएगा। ये सी यहाँ पटक दो, सी यहाँ रख दो, और हाँ बीसी ये हो जाएगा, तब भी नहीं होगा, बीसी और एडी, हाँ इस तरह से हो सकता है, एडी और बीसी इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से होगा तो 2 साइड आ जाएगी इसकी, और एरिया क्या आ जाएगा, ये हटा के फिर एरिया आ जाएगा कितना 4। फिर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप करके देख सकते हैं आराम से, यही कहानी इसकी बनेगी। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। एक रेखीय समीकरण x + y = 1 को सुचित्रित रूप से दर्शाओ। x + y = 1 एक इक्वेशन है, तो इसका डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाना बहुत ही सरल काम। हम इसको एक्सिस पर देखते हैं कैसे टच करेगा। जैसे ये एक्सिस है हमारी, इस एक्सिस पर इस पॉइंट पर तुम जाओगे, भुज और कोटि x और y लिखने जाओगे, x लिखने जाओगे, देखोगे x कितना दिख रहा है, लेकिन x अक्ष पर है तो x तो कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। फिर देखा हमने y कितना दिख रहा है, इस पॉइंट से खड़े होकर देखोगे y क्या दिखेगा 0, या किसी भी पॉइंट से खड़े होकर देखोगे y 0 दिखेगा x अक्ष पर। यही कहानी यहाँ पर होगी, यहाँ से x 0 दिखेगा और y कुछ ना कुछ दिखेगा। तो अगर हम इस लाइन पर जो पॉइंट है, अक्ष पर जो पॉइंट है वो निकालना है, तो क्या करो x 0 डाल दो। हम इसमें x 0 डालेंगे, y कितना आ जाएगा 1,
तो अपन y कितना ले लें, यहाँ पर y ले लिया अपन ने 1, ये पॉइंट ले लिया अपन ने 1। फिर उसके बाद हमने यहां जाने के लिए क्या किया, यहां जाने के लिए हमने y 0 डाला, x कितना आ गया 1, और ये लाइन यूं खिंच जाएगी, ये होगा 1 और 1। देखो कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये सी हमारा आंसर बनेगा। हमें बस क्या करना है, हमें पॉइंट डालकर देखना है, x अक्ष पर y0, y अक्ष पर x0, अपने आप आ जाएगा किस पॉइंट से होकर वो निकलेगी। तो इसका बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। त्रिकोण ABC के निर्देशांक a x1/1, b x2/2, c x3/3 हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप पिछले लेक्चर्स उठाकर देखोगे, सीधा फॉर्मूला है। सीधा फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि हमने इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको वहां पर पढ़ाया है। ये मोड के फॉर्म में आता है, मॉड्यूलस के फॉर्म में आता है। तो जो बुक में मिला हमें वो इसी तरह से मिला, मे बी पेपर में मॉड्यूलस के फॉर्म में दे रहा होगा। हालांकि जिस बुक से लिया हमने वहां पर आंसर गलत दिया है इसका, लेकिन आप ठीक करके रखेंगे, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी 4 इकाई है तो बिंदु है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y अक्ष से कितना दूर है 4, ये डिस्टेंस, ये पूरी y अक्ष, ये पूरी y अक्ष से डिस्टेंस कितनी आ रही है 4। तो अगर अपन पॉइंट बनाना चाहेंगे मोटा मोटा, तो ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। देखो और कोई जानकारी है, 4 इकाई दूरी पर है, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अक्ष पर भी हो सकता है। अगर हम इतना समझ गए हैं, ये पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो कहानी क्या बोल रहा है, तो बिंदु का, तो बिंदु है y निर्देशांक 4, इस पॉइंट पर अगर देखोगे या इस पॉइंट पर देखोगे, यहां y निर्देशांक 4 होगा, कतई भी नहीं होगा। y किस में जाएगा, माइनस में जाएगा नीचे, और यहां पूरा वेरी करता रहेगा, यहां अलग आएगा, यहां अलग आएगा y, यहां अलग आएगा, कुछ भी होगा। फिक्स तो क्या है, x, देखो फिक्स है x, दोनों तरफ से आप देखने चले जाओ, आपको जो कहानी फिक्स मिलेगी वो कहानी फिक्स मिलेगी आपको x की। x के लिए ये वाला पॉइंट फिक्स है, और यहां पर ये वाला पॉइंट फिक्स है, मतलब ये 4 फिक्स है, ये -4 फिक्स है x के लिए। x निर्देशांक -4 बिल्कुल हो सकता है, x निर्देशांक 4 बिल्कुल हो सकता है, x निर्देशांक 4 या और -4 बिल्कुल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू 4 और -4 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज PQR के लिए शीर्ष Q तथा R क्रमशः -3 एवं 3 0 हैं, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। अब तीसरा शीर्ष आपको निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, साइड निकाल लें। साइड कितना आ रहा है, ये आप ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल बना के आप इसमें कोऑर्डिनेट्स डालें, P का निकालना है आपको, Q और R। R कितना दे रहा है, Q दे रहा है -3 और 0, और R दे रहा है हमें 3 और 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, QR निकालोगे आप, ये आ जाएगा -3 और -3 क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, बाकी बचा क्या 0, 6 आ गया। अब यहां आप क्या ले लो, x और y कुछ भी ले लो आप, x और y कुछ भी ले लिया, x और y आप कुछ भी लोगे, तो एक बार इससे निकालोगे 6 आएगी, एक बार इससे निकालोगे 6 आएगी। तो इससे निकालने की कोशिश करोगे आप, √ऑफ x -3 मतलब x + 3 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 6, ठीक। फिर PR वो भी निकालोगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, वो भी निकालोगे 6 आ जाएगा।
ठीक, इतना बड़ा करने से बेहतर है कि अपन पॉइंट से ही निकाल लें, जिससे 6 आ रही होगी डिस्टेंस वो अपन ले लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। इतनी सारी इक्वेट वगैरह में नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। सीधे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट से ही निकाल रहे हैं। अब हमें पता चल गया साइड कितनी है, 6 आ रही है, एक भुजा 6 आ रही है, तो P से किसी की भी डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं निकालना, 6 किससे पॉसिबल है वो देखते हैं। पहले हम निकालते हैं इस पॉइंट के साथ में निकालते हैं x की जगह क्या लिखना है 0 और y की जगह लिखना है 3√3। x की जगह 0 लिखोगे तो 0 + 3 का स्क्वायर और फिर y की जगह 3√3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, मतलब क्या आ रहा है ये 36 का 6। अगर हम इसे 0 और 3√3 पुट करें तो हमारा आंसर आ रहा है, हमारे लिए काम क्या रहेगा, इजी रहेगा। इसी से एक बार में ही आंसर आ रहा है। आप दूसरी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, आंसर नहीं बनेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप दूसरी तसल्ली के लिए पुट करके देखना चाहो देख सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, बाकी हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन y। a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, a कैसा है, पॉजिटिव, और b कैसा है, नेगेटिव। 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। तो ये कहां पर जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, x पॉजिटिव है, इस तरह से लिखा जा रहा है a b, मतलब ये पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। x अक्ष पर ये यूज कर रहा है वो x अक्ष में, और y अक्ष में क्या यूज कर रहा है, नेगेटिव यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है। देखो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। x अक्ष का पॉजिटिव यूज कर रहा है और y अक्ष का नेगेटिव यूज कर रहा है, तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, यहां पर ये पहुंचेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, चौथा चतुर्थांश। तो ये क्वेश्चंस थे जो रिसेंट प्रीवियस ईयर में व्यापम में पूछे गए हैं, जहां पर कुछ क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को कंसेप्ट की हेल्प से। अब हम ये समझें कि अब पेपर जो होगा उसमें नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे तो लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है। तो आप जो थ्योरी आपको बताई गई है वो आप पूरी तैयार करके रखें। हमें ये भरोसा है कि लगभग 100% आपका आपकी थ्योरी से बन जाएगा। पेपर होने के बाद आपको वो सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो आप जुड़े रहें। अब कोई दूसरा टॉपिक लिया जाएगा जो आप लोगों को उसमें कठिनाई होती है और आपको वो बहुत इजी बनाने की कोशिश की जाएगी, और वही बात होगी, आपको बेसिक से प्लस प्रैक्टिस से तैयार करवाया जाएगा, जैसे ये टॉपिक आपको तैयार करवाया गया। उम्मीद है आपको इस टॉपिक में बहुत मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और यहाँ एग्जाम के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी आपका डाउट है या जो आप हेल्प चाहते हैं वो आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी हमारे एंड से। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।